परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, आज की विशेष चर्चा है कि आप कितने धनवान होंगे। सबकी जन्म कुंडली में 12 भावों के अलग अलग नाम हैं। ये 12 भावों का नामकरण ऋषियों के द्वारा हुआ है। किसी भाव का नाम सुख है तो किसी का नाम संतान, किसी का भाग्य नाम दिया तो किसी का लाभ, लेकिन दूसरे भाव का नाम धन भाव रखा। जिस भाव का जो नाम है उस भाव के गुण, धर्म, स्वभाव, विचार उस भाव में हैं। ये 100% सत्य है। हमें आज चर्चा करनी है धन की, यानी धन भाव की। हमारे आपके जीवन में धन अनेक रास्ते से आता है। धन आने के अनेक रास्ते हैं। किसी को धन भाग्य से मिलता है तो किसी को ससुराल से मिलता है, किसी को नौकरी से तो किसी को दलाली से। हमारे जीवन में कितने प्रकार से धन मिल सकता है ये भी धन स्थान बताता है। हम कितने धनी होंगे ये भी धन भाव बताता है। पहले तो हम सबको ये समझना चाहिए कि धन भाव क्या है। धन भाव केवल धन भाव ही नहीं है, इसमें बहुत बातें, बहुत सारे गुण और गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। धन भाव धन आने का घर है। धन भाव धन रखने का स्थान है। धन भाव धन रखने की तिजोरी है। धन भाव हमारा बैंक का लॉकर है। धन भाव हमारा बैंक का अकाउंट है। धन भाव सोना, चांदी, आभूषण, हीरा, जवाहरात रखने का गुप्त स्थान है। धन भाव हम सबका कोष खजाना है। धन भाव हम सबके पास नगदी, कैश इन हैंड रूप में सुरक्षित और संरक्षित संपत्ति है। धन भाव हमारी विद्या का भाव है। धन भाव हम सबकी भाषा और वाणी बोलने का भी भाव है। धन भाव हमारे संस्कार हैं। धन भाव हमारा कुटुंब है। धन भाव हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताई जी और ताऊ जी द्वारा मिली हुई शिक्षा और संस्कार हैं। हमारा चेहरा है धन भाव। हमारे नेत्र कैसे हैं, हमारे दांत कैसे हैं, हमारे ओठ कैसे हैं, हमारी नाक कैसी है, हम कैसे बोलते हैं, मधुर भाषी हैं या हम कटुभाषी हैं, हम ज्यादा बोलते हैं या कम बोलते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हकलाकर बोलते हैं, तुतलाकर बोलते हैं या धारा प्रवाह बोलते हैं या बोलते ही नहीं है।
ये सब कुछ धन भाव ही बताएगा। हम अटल जी, अमिताभ बच्चन और मोदी की तरह बोलेंगे, या पप्पू भैया या लालू जी की तरह बोलेंगे, ये निर्णय तो धन भाव और धन भाव का मालिक ही कर सकता है। हम राम नाम की माला जपेंगे अथवा पहले गाली देंगे बाद में बात करेंगे, या फिर बात बात पर गाली देंगे। हमारा गला और कंठ कैसा होगा, हमारी आवाज सुरीली होगी, मधुर होगी, रोबीली होगी, कौआ वाणी होगी या कोकिला वाणी होगी। हम अच्छे गीतकार, गायक बन सकते हैं या नहीं बन सकते, ये संपूर्ण विचार और निर्णय आप सबको धन भाव अर्थात दूसरे स्थान से ही करना है। धन भाव हमारी स्थिर लक्ष्मी का भाव है। काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी शुक्र माना गया। शुक्र साक्षात ग्रह लक्ष्मी है। शुक्रवार वैभव लक्ष्मी का दिवस है। शुक्र हमारी लक्ष्मी के साथ साथ घरवाली अर्थात गृहिणी भी है, हमारी पत्नी भी है शुक्र। इसीलिए पत्नी कैसी होगी, सप्तम भाव के साथ साथ द्वितीय भाव को भी देखना अनिवार्य है। शुक्र गीत संगीत, कविता, काव्य, व्याख्यान, वक्ता प्रवक्ता, भाषा और भाषण, संभाषण, गोष्ठी भी है दूसरा भाव। लेकिन धन भाव का कारक बृहस्पति है। बृहस्पति को तो आप सब लोग जानते हैं कि गुरु ज्ञान है और कमलासना लक्ष्मी है। गुरु और शुक्र जैसे एक से बढ़कर एक अत्यंत शुभ ग्रह, दोनों का संबंध धन से और धन भाव से जुड़ा हुआ है। इसलिए धन और धन भाव, विद्या और वाणी अति महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण धन को माना जाता है। हमारी आने जाने वाली सांसें धन भाव है। इसीलिए धन भाव मारक भाव भी है। सांसों का आना जाना नाक के द्वारा होता है और नाक का विचार धन भाव से होता है। इसीलिए धन भाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सांस है तो आस है, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाएं चलते चलते। संसार में जितने भी स्त्री पुरुष नशा करते हैं, जितने भी प्रकार से नशा का सेवन किया जाता है, वो सारे नशे द्वितीय भाव कराता है। लेकिन एक बात याद रखना कि बृहस्पति और शुक्र कोई भी नशा नहीं करते। बृहस्पति शुक्र नशा छुड़ाते हैं, कराते नहीं है, लेकिन मंगल मीट खिलाता है। क्योंकि मंगल मांस और खून का कारक है।
नशा का कारक नहीं है मंगल। मंगल क्रोध देता है। तो मान लिया जाए कि क्रोध भी एक प्रकार का नशा है। क्रोधी होना बहुत बड़ा खराब नशा है। सूर्य मंगल में अहंकार का नशा है। बुध भी नशा कराता है, लेकिन पत्ती वाला नशा, जैसे भांग की हरी पत्ती। बुध भंगड़ी बनाता है। कभी कभी शुक्र अष्टमेश के साथ साथ द्वितीयेश भी हो और उच्चकार बली हो तो अय्याश और शराबी बना देता है, क्योंकि शुक्र विलासी और स्त्री प्रेमी, स्त्री कारक ग्रह है। शुक्र विलासिता का स्वामी है। शनि, राहु और केतु, याद रखना, शनि, राहु और केतु ये नशा की त्रिवेणी है। संसार में जितने भी नशे हैं और वो नशे जितने भी प्रकार से किए जाते हैं, वो समस्त नशे की आदत और नशे की लत शनि, राहु, केतु देते हैं। हर नशा मुख और नाक से ही हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। कुछ नशे ऐसे भी हैं कि इंजेक्शन के द्वारा नस में सुई लगाकर किए जाते हैं। नस और इंजेक्शन शनि और केतु हैं। जो नशा धुआं रूप में लिया जाता है, धुएं के रूप में जो नशा लिया जाता है, वो राहु और केतु है। जैसे बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, चिलम पीना, हुक्का पीना और भी बहुत सारे नशे धुएं के रूप में नाक और मुख से ही हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जहरीले और विषैली गैस और धुआं, जितना भी जहरीला और विषाक्त और विषैला जो धुआं है, उसके स्वामी राहु और केतु हैं। और जो नशा पेय पदार्थ अर्थात लिक्विड फॉर्म में लिया जाता है, वो शनि है। जैसे शराब, जो नशा मुख में खाकर टॉफी, बिस्किट, गोला, गोली और कैप्सूल रूप से मुख के द्वारा अंदर जाता है, वो बुध है और राहु है। शनि और चंद्र शराब और बियर पिलाते हैं। कोई व्यक्ति नशा करेगा कि नहीं करेगा, तो दूसरे भाव के स्वामी को नवांश में देखो। लग्न कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी नवांश में देखो कि यदि नवांश कुंडली में द्वितीय भाव के, लग्न कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी के साथ शनि, राहु और केतु का संबंध किसी भी प्रकार से हो रहा है, लग्न कुंडली के द्वितीय के साथ नवांश वर्ग चार्ट में शनि, राहु और केतु का यदि संबंध हो रहा है, तो व्यक्ति नशा करेगा। और मंगल के साथ हो रहा है लग्न कुंडली के द्वितीय का नवांश वर्ग चार्ट में, तो मीट खाएगा। और यदि इन ग्रहों के साथ साथ बृहस्पति का भी
यदि युति अथवा दृष्टि द्वारा लग्न भाव के द्वितीय स्थान के स्वामी से और नवांश में यदि हो रहा है, शनि राहु केतु मंगल के साथ साथ यदि बृहस्पति का भी संबंध है द्वितीय के साथ नवांश वर्ग चार्ट में, जब बृहस्पति अपने कार्यकाल में आएगा, बृहस्पति अपने कार्यकाल में नशा छोड़वा देगा, मीठ खाना छोड़वा देगा। अब थोड़ी सी चर्चा धन की करते हैं। तो मित्रों, यदि धन भाव का स्वामी स्वराशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, अथवा नवांश वर्ग चार्ट में लग्न कुंडली के दूसरे घर का स्वामी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि अथवा मित्र राशि में हो और कोई पाप प्रभाव पाप संबंध ना हो, तो व्यक्ति धनवान होगा। और यदि शुभ प्रभाव में भी आ गया तो बहुत धनवान होगा। लग्न कुंडली का धन भाव का स्वामी लग्न कुंडली में भी अच्छा हो और नवांश में उच्च राशि का हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध धनी होगा। और यदि लग्न कुंडली का धनेश लग्न कुंडली में उच्च राशि का हो, चौथे घर में हो, राहु के साथ हो, पुष्कर नवांश में भी हो और नवांश वर्ग चार्ट में भी उच्च राशि में हो, तो वर्ल्ड लेवल का धनी बनेगा। और साथ ही साथ बृहस्पति और शुक्र D1 में और D9 चार्ट में भी अच्छे हों, उनका भी सहयोग लग्न कुंडली के धनेश को मिल रहा हो इस स्थिति में, तो ऐसा व्यक्ति संसार में टॉप मोस्ट प्रथम नंबर का अति धनी कुबेर जैसा धनी बनेगा, जैसे एलन मस्क। मित्रों, वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए वाणी को विराम करते हैं और आप सबसे आज्ञा लेते हैं। हर भाव और हर ग्रह के इतने रहस्य हैं कि समय कम पड़ जाएगा। हरे अनंत, हरे कथा अनंता। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गो माता की।